वेद मनाचा शोध बातमीचा नायकांचा नायक राष्ट्रनायक RSTC न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, RSTC न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त विविध क्षेत्रातील अभ्यासू व विचारवंत मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया RSTC न्यूज चॅनलच्या वतीने सादर करीत आहोत। RSTC न्यूज चॅनलच्या या विशेष व भाग 1 मध्ये परळी वैजनाथ जिल्हा बीड येथील सूर्यप्रकाश फाउंडेशन या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह तुसाम हे क्या भारतीय संविधान खतरे में है या विषयावर आपल्या स्पष्ट व रोखठोक प्रतिक्रिया सादर करीत आहेत। प्रकाश सिंह तुसाम गेल्या अनेक वर्षापासून सामाजिक व धार्मिक कार्यात सक्रिय असून त्यांनी हिंदू धर्माला त्यागून बौद्ध धर्म स्वीकारला असून स्वतःच्या राहत्या जागेत बौद्ध विहार निर्माण केले असून या बौद्ध विहारामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची सुंदर अशी मूर्ती तैवान या विदेशातून मागवून मूर्तीची स्थापना केली आहे। प्रकाश सिंह तुसाम यांनी व त्यांच्या समस्त कुटुंबांनी बौद्ध धर्माच्या प्रचार व प्रसारासाठी स्वतःला झोकून दिले आहे। पाहूया क्या भारतीय संविधान खतरे में है, प्रकाश सिंह तुसाम यांच्या विचारातून। साथियों, जय भीम। मेरा नाम प्रकाश सिंह धर्म सिंह तुसाम, सूर्य प्रकाश बुद्ध विहार का मैं अध्यक्ष हूँ, जो वाल्मीकि नगर स्टेशन रोड परली वैजनाथ के तहत है। तो साथियों, आज जो विषय है हमें दिया गया वो है क्या भारतीय संविधान खतरे में है। तो साथियों, भारतीय संविधान जरूर खतरे में है। उसके पीछे जो मानसिकता, जो सोच, घातक सोच लगी हुई है वो सब जानते हैं, मगर उसके विरोध में कोई भी सामने नहीं खड़ा होता है। मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति जानकर समाज का अपने आप को ये जरूर समाज को बताना चाहूँगा कि संविधान कैसे खतरे में है। पहले मैं आप सबको संविधान कैसे अच्छा है ये बताता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विश्व रत्न जिन्होंने इतना अच्छा संविधान भारत के लिए लिखा, उसमें 395 कलम है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी के घर का नंबर था पुणे के अंदर में, ये उनके वाड़े का नंबर है। जो बाबा साहब ने इस कलम 395 लिए हैं, कुछ न कुछ उसके पीछे सोच है, कोई तर्क है। और भारतीयों को इतने मूलभूत अधिकार इसमें दिए हैं। और देखिए कितनी सुंदरता है इस संविधान के अंदर में, जिसमें समता की बात है, जिसमें बंधुभाव की बात है, जिसमें एकता की बात है, जिसमें न्याय की बात है। ये चारों चीज़ें, ये चारों आयाम इस संविधान की खूबसूरती है जो हमें संभाल कर रखनी चाहिए। जिसमें न्याय है, जो सबको एक समान न्याय है। बाबा साहब ने 1928 में बात बताई थी कि कायदे के सामने सब समान है। इतनी अच्छी बातें बताई हुई है जो भारतीय नागरिक को मूल अधिकार देते हैं कि किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं मानता, सब हमारे संविधान के सामने समान है, कोई गुनाह नहीं कर सकता। इतनी लौचिकता इसके अंदर है कि इसमें सुधारना भी वक्त के हिसाब से की जा सकती है। बाबा साहब ने ऐसा लौचिक, जो मराठी में शब्द है, लौचिकता दी है इस संविधान के अंदर में कि वक्त आने पर उसमें कुछ सुधारना की जा सकती है। और अभी तक जो नासमझ लोग हैं उन्होंने 100 बार इसमें सुधारना के अंतर्गत में छेड़छाड़ किए हैं। अभी भी साथियों आपको सतर्क रहना होगा। जितना सहज ये बदलने वाले सोच रहे हैं, उतना आसान काम बाबा साहब ने नहीं छोड़ा है उन लोगों के लिए। वो विश्व में वंदनीय है। ऐसे भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान भारत का लिखा हुआ है, उसके मूल ढांचे को कोई छेड़ नहीं सकता। ये सबसे बढ़िया बात है। इसे छेड़ने के लिए 15 से 17 जजेस का पैनल आवश्यक होता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भी
12 जजेस रखने का अधिकार है, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते। उसी प्रकार अगर हमें संविधान में छेड़छाड़ करनी है या बदलाव करना है संविधान को, तो 15 से 17 जजेस की नियुक्ति आवश्यक है। और दूसरी बात, ऐसे कोई क्राइसिस होने चाहिए भारत के अंदर में, ऐसे कोई वादग्रस्त मसले होने चाहिए जिससे कि संविधान को छेड़ा जा सके। ऐसे किसी की भी आज हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर बेवजह कोई भी दंगल करे, ऐसे कोई देश विघातक गतिविधियां करे, ऐसे किसी के अंदर में भी दम नहीं है। इसीलिए न्याय जरूरी है, समानता जरूरी है, बंधुभाव जरूरी है, सलोखा जरूरी है समाज के अंदर में। इसीलिए बाबा साहब ने इतना मौलिक संविधान इस देश को अर्पण किया हुआ है। बाबा साहब ने वैसे तो संविधान 10 महीनों के अंदर ही खत्म कर लिया था, लेकिन पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय, कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर था उस समय, ये पांचों लोग बाबा साहब पे दबाव बनाए जा रहे थे कि जब तक हम नहीं पढ़ लेते संविधान का एक एक जो तुम लिख रहे हो उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे। और इसके ऊपर में संसद में डिबेट हुआ करते थे, वो चर्चा 11 बार हुई और ये उसको और लंबे अंतराल तक खींचते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब जब भारतीय महिलाओं को, यहाँ की जो एक गलत सोच थी कि महिलाओं को पैर की जूती समझा जाए, बाबा साहब ने वो भी उन लोगों पे अंकुश लगा दिया कि महिलाओं को भी समान हक होने चाहिए। जिस प्रकार लड़के को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है, उसी प्रकार लड़की को भी उसके पिता की संपत्ति में अधिकार है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल वो संसद में प्रस्ताव लाकर जब रखा मसले के लिए, लोगों के विचार विमर्श के लिए, तब वहाँ नेहरू ने फिर अड़चनें खड़ी की। तब बाबा साहब ने अपने मंत्री पद को ठुकरा दिया था। यहाँ के भारत की महिलाओं ने, जो आज अभी महिला दिन जो यहाँ मनाया जा रहा है भारत भर में, महिलाओं को चाहिए कि बाबा साहब का एहसान है, एक किस्म से एहसान ही कहना चाहिए, क्योंकि एक मनुस्मृति ऐसी सोच थी कि महिलाओं को बहुत ही तुच्छ समझ रही थी। इसीलिए हम आप सब से विनती करेंगे कि भारत का जो एक अखंड सूर्य है, ज्ञान का एक, नॉलेज का एक सिंबल है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। दुनिया विश्व पूजती है, यहाँ हमारे भारत के अंदर में बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने का काम करते कि जिसने इतना मौलिक संविधान दिया, हक और अधिकार दिए। ये आज चल रहा है मसला कि मराठा आरक्षण मांग रहे, पंजाबी आरक्षण मांग रहे और दूसरी जाति के लोग आरक्षण मांगे जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने ओबीसी क्लास को बहुत पहले आरक्षण दिया था, लेकिन तब उपहास किया गया एक वर्ग के तरफ से। मंडल कमंडल का काफी दिनों तक चला। एमबीबीएस के छात्र सड़कों पर आए, आत्मदहन करने लग गए थे, मगर वीपी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस आरक्षण को लागू किया इस देश के अंदर में। मंडल कमीशन का आयोग, काका कालेलकर का आयोग देखिए, इसमें सबको मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन लोग अपने हक और अधिकार नहीं जानेंगे तो इसमें संविधान का क्या दोष है? हम संविधान को दोष नहीं दे सकते, उसमें बेवजह चेंजेस किए जा रहे हैं। हम जागरूक नहीं है, सभी को इसके प्रति जागरूक होना होगा और हमें प्रबोधन करना ही होगा, लोगों को चेताना पड़ेगा, तभी तो संविधान सुरक्षित रहेगा। तो इतना ही इस उपलक्ष्य में मैं बोलता हूँ, यहीं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।